हमें अब उस आजाद देश को आबाद देश बनाना है। और ये काम अगर कोई कर सकता है तो आप जेएनजी लोग ही कर सकते हैं। You जेएनजी can change the whole world। करना ही नहीं करना। तो याद रखिएगा, आप चाहे जिस पृष्ठभूमि से आ रहे हो, चाहे जैसे हो, शहर से, गांव से, अमीर, गरीब, मिडिल क्लास, चाहे कहां कहीं में भी हो, उससे बदलाव नहीं है। वो जो पहचान है ना जेएनजी वाली, वो जरूर होना चाहिए। जेएनजी चाहे जो करना चाहे वो बदल सकता है। और आप अपने जनरेशन को पूरी तरह से चेंज करके रखिएगा, ताकि इतिहास में लिखा जाए कि एक जनरेशन आई थी जेएनजी की। सीढ़ी पे बैठे, वहां पे बैठे। यहाँ सिर्फ नेपाल का लिखा जाएगा। झारखंड पुलिस वाला ऊपर है। भाई साहब देखो, गांधी जी का एक बंदर क्या था, कान बंद किया था। बुरा मत सुनो। तो सब बंदर है। एक बंद किया था, बोलो। कान बंद किया था, बुरा मत देखो। उस समय मोबाइल नहीं था, लेकिन एक और बंदर होता। अगर मोबाइल आता तो चौथा छूट गया। आजकल मोबाइल लेके परेशान है। ये जेएनजी की एक खराबी जानते हैं सबसे बड़ा क्या है? मोबाइल। एक तो आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे बच्चे आएंगे जिनको ना नशा की आदत नहीं है, मतलब गुटखा शराब का आदत नहीं है ना, और ना ही वो प्यार मोहब्बत में बर्बाद हुए। तो ना वो नशा शराब गुटखा से बर्बाद हुए, ना प्यार मोहब्बत से बर्बाद हुए, फिर भी सूखे बर्बाद हो गए। पता नहीं क्या लिए पार्टी में बर्बाद हुआ, तो कम से कम बहाना तो है भाई, बर्बाद क्यों हुआ। ये सब जो आजकल यंग पीढ़ी है, ये सूखे बर्बाद हो जाएंगे इंस्टाग्राम में। ये छोटा पड़ जा रहा है ना, इससे बड़ा होने की जरूरत है। अगला सेमिनार में सर। हाँ? अगला सेमिनार एक इससे भी बड़ा बन जाएगा आपका। हाँ? ये करेंगे हम। क्या लेंगे? कि मुस्कान कहूँ, गरीबों की पहचान कहूँ, या देश की शान कहूँ, सब छोटे हैं। बेहतर है कि ये हम वो जनरेशन वाले हैं जहां पर ऑनलाइन चीजें नहीं थी। आप ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते थे, तो हमारे समय एक ही रास्ते होते थे, या तो आप कोटा जाके पढ़िए, दिल्ली जाके पढ़िए, या फिर प्रयागराज इलाहाबाद होता था। अब तो प्रयागराज हो गया, या तो इलाहाबाद जाके पढ़िए। उस समय हम लोग के पास पैसे नहीं होते थे, तो हमें ऐसा लगता था कि हमारे ऐसे लाखों बच्चे होंगे जिनकी केवल पढ़ाई पैसे की वजह से छुट्टी होगी। हमने उसी समय कहा, हमारी उस समय क्या एक स्टूडेंट के लिए, जैसे आप लोग को आज कोई दिल में तकलीफ लगता होगा, जैसे ऊपर बच्चे हैं या लड़कियां हैं, कभी कभी इतनी तकलीफें देखते हैं ना, तो कुछ तकलीफ ऐसी होती है, चोट दिल पे लग जाती है, तो मन में ये ख्याल आता है कि कभी मौका मिलेगा तो हम इसे चेंज करेंगे। तो उस समय काय को ठीक नहीं था, अपन पढ़ाई नहीं हो पा रहा था, देश चेंज करेंगे। कुछ चेंज हो सकता है, नहीं चेंज हो सकता था, लेकिन प्रण लिए थे कि जब कभी मौका मिलेगा ना तो करेंगे, तो ऐसा जरूरी है यहाँ पर। और जिस दिन मौका मिला तो हम आप सबसे कहते हैं कि जब भी आपको कोई तकलीफ लगे, किसी चीज को आप नहीं पसंद करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप, चेंज द रूल। तो हमें भी एजुकेशन में ये लूट खसोट पसंद नहीं था, टीचर के शकल में छुपा व्यापारी पसंद नहीं था। हम हमेशा कहते हैं
कि एक व्यापारी देश में लाखों लोगों को रोजगार देता है तो खुद के व्यापार को ना रिस्पेक्ट है आदमी को, लेकिन एक शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि उसे समाज को दायी को समझे। आप लोग केवल फीस नहीं देते हैं, फीस के बदले में सम्मान देते हैं, उस सम्मान का नतीजा होता है कि आपकी हर लड़ाई में हम आपका साथ देते हैं। तो हमें जब मौका मिला, हमें एजुकेशन मिल रहा है तो हम कहेंगे हम तो कोई बच्चे नहीं सुनेगा, हम कहेंगे कि फीस कम पढ़ाएंगे तो कहेगा कि कुछ छोटे टीचर है इससे सस्ता पढ़ा रहा है। हम कहेंगे तो सही बात बोला, इतना आप देगा हमको ही सब पूरा भाई भरकम फौज होता है, हाँ 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 करके पीछे पड़ जाए। तो हम कहेंगे ना ये अपने छोटे भाई बहनों को हम अकेला पढ़ने नहीं देंगे। तो पहले हमने सोचा कि भाई अभी ने तो इनाम देगा सबको, कहेगा सर छोटे टीचर है इसलिए सस्ता पढ़ा रहा है। हम कहेंगे सबसे एक काम करते हैं, पूरे पृथ्वी का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल बनाए, पूरे पृथ्वी का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल बनाए, उसके बाद आपकी फीस के लिए लड़ाई लड़े। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह एजुकेशन सस्ता करा दो, ये नहीं पूरा देश का सिस्टम, सरकार सिस्टम लगा हुआ है महंगाई कंट्रोल करने के लिए, लेकिन पूरा आटा महंगा हुआ, दाल महंगा हुआ, सिलेंडर महंगा हुआ, गैस महंगा हुआ, रूम रेंट महंगा हुआ, कपड़ा गाड़ी घोड़ा जूता चप्पल सब महंगा हुआ, लेकिन हम आपके लिए खड़े हैं, वादा देते हैं पढ़ाई महंगा नहीं होने देंगे। और इस बिहार की धरती से बोल रहे हैं क्रांति यही से शुरू होती है। बुद्ध हो गए महावीर स्वामी या महात्मा गांधी, हमने जो ठान लिया वो करके दिखाएंगे। और किसी के अंदर हम किसी के हाथ में आप लोग का भविष्य खेलने नहीं देंगे यहाँ पर। और आप लोग का साथ तो हमेशा रहता है। और जो लोग ज्यादा फीस लेते हैं ना उनको थोड़ा सा आईना दिखाइएगा कि आपके अंदर क्या सुरखाब का पर लगा हुआ है, गाड़ी है कि इतना फीस ले रहे हैं कि नहीं भाई पढ़ाने। अब एक बात बताओ, ज्यादा फीस लेने के लिए थोड़ा डिजाइन तय किया गया, करते हो क्या तो हम 40 को लेकर को पढ़ा रहे हैं, पेंटिंग सिखा रहे होगा भाई, पेंटिंग सिखा रहे होगा कि 10 को हाथ और सिखाना पड़ेगा। तो जब फिल्म देखने जाता है तो 1000 आदमी लेकिन जो फिल्म देख के आएगा खूब बताएगा धुरंधर में हई हुआ हल हुआ। अगर तुम पढ़ा पैसा लाएगी तो दूसरे क्लास में से जाएगा पाएगा हमारा देने नहीं दिया, ये कौन बात है कि नहीं? बात को होना चाहिए कि क्लास में बैठे बच्चा अगर रेगुलर क्लास किया है और अगर उसे समझ में नहीं आया, सारा गलती टीचर का है कि नहीं? रेगुलर क्लास करके अगर फेल हो गया, सारा गलती किसका है? टीचर का। हम लोग अपनी जिम्मेदारी से ये बहुत खराब है। जिस स्कूल में ज्यादा बच्चे जिस स्टैंडर्ड में फेल होते हैं उस सब्जेक्ट के बाद टीचर से पूछेगा, दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ाना, इससे आसान काम कोई नहीं। टेबल कुर्सी सब मिलेगा, पंखा उनका सब चला जाएगा। जिसको लगता है पढ़ाना टफ है तो कहिए चलो खेत में अरे गाड़ी लो, आज गाड़ी जल्दी आ गया, चलो गेहूं काट दिया, चलो स्टार्ट हो गया। धीरे-धीरे 15-20 दिन में सब जगह कंप्लीट हो जाएगा। तभी उनसे कहो कि पर 1 बीघा खेत काट, गेहूं काट, तो अब तो पता चलेगा कि एजुकेशन क्या है। कमर दर्द हो जाएगा, यहाँ दौड़ा के अरे बाप रे बाप, है कि नहीं? ये बड़े-बड़े अट्टालिकाओं में रहने वाले को क्या पता है कि गेहूं चावल ये जो खाना खा के बर्बाद कर देते हैं और कहते हैं कि नॉट टेस्टी, सामने उगाएंगे क्या। लेकिन इस देश में किसान का कोई वैल्यू नहीं है। तो हमें तो भाई किसान के लिए काम करना है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि एजुकेशन फील्ड में हमें बहुत भी आना है, एजुकेशन में तो हमें आना ही नहीं था, हमें मेन जाना लगा दे फौज में। हम आज भी एजुकेशन में बस इसलिए खड़े हैं ताकि आप लोग की फीस कोई न बढ़ा सके, वरना हमें अभी भी एजुकेशन के लिए हमें जाना है किसानों के लिए, हम बस इसलिए रोक के रख रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे पढ़ाई हुए बच्चे अब पढ़ाना चालू करें। और अब ये देखकर बड़ा खुशी होती है कि अब हमारे पढ़ाए हुए लोग भी अब पढ़ाना चालू कर दिए हैं। ऐसे लोगों को हमेशा हम सम्मान करते हैं, हम अकेले क्या ही कर सकते हैं। वरना हम अभी भी बोलते हैं, इस मंच से भी बोलते हैं हमको टीचर नहीं बनना था, हमको पढ़ाना पसंद भी नहीं है। लोग कहेंगे कि जो पसंद रहेगा वो सबसे मतलब नहीं। हमें
रहे हैं ताकि कोई आदमी ज्यादा फीस न कर सके। एक आदमी आपको फोटो वीडियो भेजेंगे कि देखिए सर यहाँ आपको 4000 रुपया में कोटा के एसी वाला रूम दिखा रहा था कोई, हमको यही 15,000 बाकी नहीं जा। आप सब लोग सफाई दे रहे हैं कि कहाँ जाने फीस है। ये कहाँ थे आज से 5 साल पहले? 5 साल पहले आवासीय वाले गाड़ी दिए, किसने मंजूर कर दिया आपको? चाहे दिल्ली हो या प्रयागराज हो, जब लोगों को कहा जाता है कि बच्चे ऑप्शनल पढ़ना है तो 70,000 फीस लगेगा। ऑप्शनल निबंध लिखना है, निबंध तो 25,000 लगेगा। नहीं समझ गया? ऑनलाइन हम लॉकडाउन में बता रहे हैं कि लॉकडाउन में एक बच्चा आया मेरे पास ताकि सर कुछ मदद कर दीजिए, ताकि सर हमको ना यूपीएससी पढ़ाई करना है, हमको तो लॉकडाउन लगा हुआ है सर ऑनलाइन पढ़ेंगे। आपको पता है 2020 में जिस कोचिंग में पढ़ने के लिए पैसा मांग रहा था उसके ऑनलाइन का फीस था 90,000। सही बात। ऑनलाइन का कितना था? 90,000। कोई बात नहीं, अभी हम नहीं लड़ सकते 90,000 बात वालों से, अभी अब हम ताकस में वो बांट रख लिए हैं, मारेंगे तो ससुरा को छोड़ेंगे। आज बाबू अगर किसी को एसडीएम बनना है 4,500 रुपया ऑनलाइन लाओ, घरे बैठे बैठे एसडीएम बनते क्या ये छुपा हुआ है? यूपीएससी निकालना है 8 से 10,000 रुपया घर बैठे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन में जब आप आते हैं आप सब बच्चे क्योंकि ज्यादातर इसमें आप पढ़ना ऑफलाइन में पढ़ते हो, देखिए आप कहीं पे हम कहाँ बैठेंगे बाहर क्या हो गया एडजस्ट कीजिए देखो यहाँ पूरा यहीं पे जाइए आप चलिए कैसे चल रहा है। और एक विलेज बसा देती स्टूडेंट विलेज, विद्यार्थियों कराने के लिए विलेज। अब कुछ बनाने की जरूरत नहीं थी गवर्नमेंट। साइड में कहीं रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के साइड में 10-5 एकड़ जमीन लेते और किसी को कह देती भाई आप यहाँ हॉस्टल बनाइए, 1,000 रुपया फीस दीजिए, उससे ज्यादा नहीं, कुछ से कुछ ले लेता, कुछ से कुछ बेचारा परेशान हो जाता। आप बता तकलीफ होगा ही नहीं आप इसके पास पैसे और गुलामी के लिए किसी को दिक्कत नहीं थी। गांधी जी उस समय भी लंदन पढ़ने गए और गुलामी में ही ताज होटल बना था, तो भैया जिसको पैसा है उसको तो नरक में दिक्कत नहीं। दिक्कत इस बात की गरीब इंसान माफ किया जाता है। तो अगर सुजीत सर आ गए जहाँ ये होता है गवर्नमेंट जगह दे देती, आप यकीन कीजिए इतना सस्ता पढ़ा देते कि आप दंग रह जाते। अभी एक टीचर थे हम लोग, वो मैं रिसर्च इतना सस्ता था यूपीएससी दे रहा होता तो किसी को मारे नहीं, हाथ से तोड़े होता। ये वहां टैटू क्या बना ली हाँ उसको स्टेशन बुला के लाओ, स्टेज पे बुला के लाओ। पीछे का नहीं हम कंफ्यूज हो गए, वो अच्छा ही किसका देख रहा है, बाद में लगा वही है। हमको इधर देख रहे थे क्या हो, हमको लगा किसी का अच्छा ही बाद में देख वही इतना करेंगे। कोई बात नहीं, देखो लड़के अब ध्यान से सब हल्ला नहीं कर पाओगे, मेरा गला बच जाएगा। आप इतने लोग मिल के 5,000-7,000 लोग चिल्लाओगे, हम अकेले क्या करेंगे? माइक की जवाब दे देंगे। आप यूनिटी बहुत ज्यादा होती है ना, लेकिन आप स्टूडेंट लोग समझिए ध्यान से, कई बार आपकी यूनिटी जब साथ आती है तो गवर्नमेंट तक को अपने डिसीजन पीछे लेना होता है। ये 2022 का समय हम आपको बता रहे हैं जब 3.5 लाख बच्चों के रिजल्ट में धांधली हुई, लंबा लड़ाई करना पड़ा था, कई लोग केस में मुकदमा हुआ, लेकिन वो 3.5 लाख बच्चों का रिजल्ट वापस दिलवाई। हमें क्या जाता है भाई, हम अपने लिए लड़ाई लड़ेंगे।
हम किसके लिए लड़ते हैं? आपके लिए। लेकिन याद रखिएगा, एक लड़ाई आपके अंदर चल रही होगी, आपके अपने मन से। आप अपने आप से डेली लड़ रहे होते हैं। आपका एक हिस्सा यह कह रहा होता है कि पढ़ाई करना है, गलत आदतें छोड़नी है, टाइम नहीं बर्बाद करना है। लेकिन आप ही के अंदर, चाहे वो लड़का हो या लड़की, जो पहले से आदतें चल रही है, थोड़ा मोबाइल चला लेते हैं, थोड़ा सोशल मीडिया चला लेते हैं, थोड़ा घरे बात, एक तारीख को मकान बनाने का बताएगा, क्या पता पापा पैसा भेज पाएंगे कि नहीं भेज पाएंगे, क्या पता कहीं मम्मी पैसा जो भेजी है अपना गहना गिरवी रख के तो नहीं भेज सकते, कहीं अपने पिताजी ने खेत गिरवी रख के तो नहीं भेज दिया। इतनी तकलीफ से एक बच्चा पढ़ता है और थोड़े थोड़े सोचकर फालतू दोस्तों के चक्कर में उसके ये सारे सपने टूटने लगते हैं। उसको उस समय पता नहीं चल रहा जब आप गलती कर रहे हो और तब एक साथ अगर दोनों आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ऐसे लोगों को पहचानिएगा, ऐसे दोस्तों को चिन्हित कीजिएगा। ये हकीकत में आपके दोस्त नहीं है, दीमक जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाने में रोकते हैं। बच्चा क्या ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, अरे तुम ग्रुप में बतिया रहा है, ग्रुप में पढ़ नहीं रहा है। ग्रुप स्टडी अगर पढ़ाई के लिए हो रही है तो बेस्ट है, लेकिन बैठ के बकैती कर रहे हो तो गलत है। इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहिए। सोचिए, आपके घर में आपके जितने बच्चे हैं उसमें मेजॉरिटी बच्चे ऐसे हैं जिनका अगर 2 मंथ का किराया मकान वाली एक साथ मांगे तो नहीं दे पाएंगे। इसमें मेजॉरिटी लड़कियां ऐसी हैं। बाबू आपके पास है क्या खोने के लिए? खेत बिक चुका होगा या गिरवी रखा गया होगा, माँ के पास गहने नहीं होंगे तो गिरवी पड़े होंगे, पिताजी को आराम करने की उम्र में आपको मेहनत करके पैसे भेज रहे होंगे, क्या है आपके पास खोने के लिए? पूरे किए घरे पे पानी न फेर दे तो आप कहिए, बस एक बहाना चाहिए आपको। और लड़की लोग बाप हो बाप, आपको तो ये अपनी परीक्षा बैठा दे, इनको बस चले तो सच बता रहे, इनको बस चले तो बैठा दे। इसलिए हम बार बार लड़की लोग से कहते हैं कि पूरा समाज एक गलती की इंतजार में है आपकी, तो हम गलती मौका खाएंगे, हम ऐसा कुछ आगे न करें। नहीं समझ गया? गांव में जो सबसे ज्यादा रिश्तेदार में बोलता है ना, ओकरे जाके ज्यादा प्रणाम करना है 2 बार। मन में ध्यान रखना, तुम हमको सबसे ज्यादा टॉर्चर किया है कि नहीं? जब बारिश होती है तो बेवकूफ इंसान आसमान को गालियां देता है, समझदार इंसान छाता लगा के काम करते रहता है कि नहीं? तो अभी समाज चाहे कोई कुछ भी बोले, हम वो कागे नहीं करेंगे कि हमारा ऊपर उंगली उठाए। जिस दिन आप डीएम, एसपी, डीएसपी, एसडीएम बन जाइएगा, किसी की हिम्मत है कोई बोल दे। लेकिन याद रखिएगा, स्पेशली लड़की लोग को बोलते हैं, और लड़का लोग आप लोग भी सुनिए ध्यान से। लड़की लोग आप लोग को उलझाने का प्रयास किया जाएगा बिना मतलब के बातों। आप कभी मत उलझिएगा, पर 2 चीज पे ध्यान दीजिएगा, पढ़ लिख कर फाइनेंशियल फ्री होना, पढ़ लिख कर फाइनेंशियल। दुनिया का कोई इंसान जो आज ताकतवर बना है वो फाइनेंस पर कंट्रोल करता है, फाइनेंस पर कंट्रोल करता है। अगर जंगल का राजा बनना है तो ताकतवर बनो, जंगल में ताकत की पूजा है। लेकिन सोसाइटी में जिसके पास फाइनेंस एंड एजुकेशन है उसके पास सब कुछ होता है। देखिए, आज का जो दौर है उसमें पैसा इतना मायने रखता है कि अगर पैसा नहीं तो एजुकेशन ही नहीं मिलेगा। आज के दौर में यदि पैसा नहीं है तो एजुकेशन मिलेगा ही नहीं। अब आप कहिए कि एजुकेशन जरूरी है, भैया एजुकेशन लेने के लिए भी पैसा चाहिए, नहीं समझे? तो याद रखिएगा एक चीज, लड़की लोग खास करके समझिए और लड़का लोग, कुछ लोग बहुत सक्सेस हो गए और वो नहीं चाहते कि बाकी लोग सक्सेस हो। हर जगह जलन होगी तो कमी है नहीं। तो लड़का लड़की दोनों को एक ट्रैप में फंसा दिया। कैसे ट्रैप में फंसाया समझना ध्यान से। जो सक्सेस हो गए लोग, उन लोगों ने एक बहुत बड़ा ट्रैप लगा। उनको लगा कि सबसे दौड़ में आगे पहले, पुरुष से पहले इनको रोको, इनके पीछे थोड़ी सी महिला है और महिलाओं ने भी मेहनत करके पुरुषों की बराबरी करने का प्रयास कर लिया। बहुत हद तक वो लोग ने बहुत अच्छा काम किया। उनको दिख गया कि पहले पुरुषों को रोको और फिर किसको रोको? महिलाओं को। तो पुरुषों से कह रहा है शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। खाली बात तो पता है, वो बकलोल है, उन्हें तेरा पता है कि शिक्षा जरूरी है, उन्हें बाकी लगा उठा ठेक है। शिक्षा जरूरी है। अपने पैसा, अपने घर को चीजें के पैसा, अपने घर में पैसा कोई
फोर व्हीलर खरीदे, 20 तल्ला का मकान रख ले, 10 एकड़ जमीन रख ले, 5 गो फैक्ट्री रख ले, अब कहता है शिक्षा जरूरी है। रे बाबुआ, ते धरेगा पैसा और हम लोग का लड़का लेंगे भाई भाई सब कोई शिक्षा के तुमके पास शिक्षा नहीं है, आओ ना नाप देगा तुमको, आओ तुमको क्या लगता है कि शिक्षा जब बैठ के आप एक को लेकर से कहते बैठ के डिबेट में तनी बात करके देखो तो क्या शिक्षा के बारे में नाप देगा या बोल पता नहीं। समझ गया? शिक्षा जरूरी है, पैसा को सिक्योर रखता है, संस्कार को सिक्योर रखता है। समझा कि नहीं आ गया? तो पुरुषों को रोकना चाह रहा है किस चीज के लिए? पैसों में मत आओ, पैसों में मत आओ भैया। शिक्षा जरूरी है, हमें संस्कार देता है, शिक्षा जरूरी है, हमारे अंदर गंभीरता लाता है, शिक्षा जरूरी है नो डाउट, लेकिन वो रोकना क्या चाह रहा है पता है? आप तो वहां तक नहीं पहुंचना चाह रहा, वहां तक आप मत पहुंच सकते। देखिए एक घोड़ा होगा ना, घोड़ा, तो घोड़ा के लिए लगाम जरूरी है या नहीं है? लेकिन ज्यादा जरूरी लगाम या घोड़ा है तो दोनों, लेकिन घोड़वा रहेगा तब ना लगाम लगाएंगे, घोड़े में नहीं रहेगा तो लगाम लेके भागेंगे। तो लगाम घोड़े को डिसिप्लिन सिखाता है, डायरेक्शन देता है। डिसिप्लिन एंड डायरेक्शन कौन दे रहा है? लगाम। तो भैया घोड़ों तो जरूरी है, आप ध्यान से समझना, हम आपको बताते हैं। जो फाइनेंस है ना, फाइनेंस पैसा, वो वही घोड़ा है, और जो आपका एजुकेशन है उस घोड़े के ऊपर लगाम है। तो अगर आपके पास पैसा भी है और शिक्षा भी है तो आपके पास घोड़ा और लगाम दोनों रहेगा। आप तमीज से बात करेंगे पैसा होने के बावजूद, डिसिप्लिन से रहेंगे पैसा होने के बावजूद, समझाएंगे नहीं तो इन दोनों में एक की कमी होगी। घोड़ा क्या है? पैसा। तो कई आदमी के पास पैसा आ जाता है लेकिन शिक्षा रूपी लगाम नहीं होती है, तो दिन रात घमंडे में तो हम कौन चीज तो ऐसा वैसा। अरे बिहार में सबसे ज्यादा, बिहार में अगर किसी का 5 लाख रुपया हो जाए तो अंबानी को धक्का मार देंगे। पैसा नहीं है, ये समस्या है। पैसा आ जाता है तो ऐसे चलता है, ये बुद्धि समस्या है। पैसा ही समझेगा तो इसका कोई हल नहीं। पैसा के साथ साथ क्या जरूरी है? एजुकेशन। तो पैसा एजुकेशन दोनों जरूरी है कि नहीं? अब जब ऐसा उल्टा करके देखते हैं कि अगर केवल पैसा आ जाए, जरूरी दोनों है, लेकिन अगर थोड़ा सा उल्टा करके देखते हैं, सुनिए चलिए। आवाज क्यों जाओगे जी? आवाज आ रहा है? सर तेज करिए सर। पैसे के बाद आ रहा है तो बंद कर दिया। पैसा के बाद आ गया कोई भी काम नहीं होगा। आवाज ठीक आ रहा है, आवाज आ रहा है? नहीं। और कम हो गया। ऑपरेटर ठीक नहीं है सर। आवाज आ रही है? कोई बात। सुनिएगा ध्यान से, अगर आप पढ़ लिख लिए और वेल एजुकेटेड वेल डिसिप्लिन हो गए, यानी आपके हाथ में लगाम आ गया, लेकिन अगर आपके पास फाइनेंस या पैसे नहीं रह गए, समाज आपको अपना असली रंग ऐसा दिखाएगा कि कोई रंग नहीं चढ़ेगा आपके ऊपर। गरीब इंसान को समाज वो हिस्सा दिखाता है जिसका कोई हद हिसाब नहीं। याद रखिएगा कि अगर आप पढ़ लिख लिए और अगर फाइनेंशियली कमजोर हो गए तो आपके गांव का ऐसा मजाक बनाएगा सबके, आपको देखा नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए कोई बुझाए, याद रखिएगा आपको नौकरी के साथ साथ बिजनेस दोनों करना है नहीं? हम हमेशा ये बात करते हैं कि सैलरी के 5 गुना इससे होना है बिजनेस। और कोई कहे ये नहीं वाले नौकरी 100 से करो, नहीं है।
अरे सर सरकार ऐसा लाइन में झारखंड पुलिस वाला घुस गया लग रहा है। खा दिया यार परेशान कर रहा है। आवाज नहीं आ रहा सब वीडियो नहीं आ रही है। तो आप लड़की लोगों से भी कहते हैं और लड़का लोग से पढ़ लिख कर जॉब ले लीजिएगा। और गांव में वो लोग जो आपके साथ कभी स्कूल में या मैट्रिक तक पढ़े होंगे और किसी कारणवश गरीबी की वजह से या अच्छा गाइडेंस न मिला हो, पढ़ाई छोड़ दिए हो, या गांव का वो बुजुर्ग जिसने कभी पढ़ाई ही नहीं किया हो, कोई ऐसी महिला की पढ़ाई की ही न हो, उसको नौकरी अपने बिजनेस जब कीजिएगा तो वहां दे दीजिएगा। नौकरी करके अपने लिए, बिजनेस करके मोहल्ला और गांव के लिए, किसी दूसरे के मोहताज नहीं छोड़िए। और लड़की लोग हम आपको बार बार एक कहते हैं, कितना भी आपको उलझाने का कोई कोशिश करे कि समाज पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान है, आप इस जाल में मत फंसिएगा। समाज पैसा प्रधान है, गरीब पुरुष का कोई वैल्यू नहीं है। वो आपको उलझा के कोशिश करेगा कि आप नौकरी में मत जाए, उलझा के प्रयास करेगा कि बिजनेस मत करे, और पहला बार कि समाज पुरुष प्रधान है। इस जाल में फंसिएगा नहीं। समाज क्या प्रधान है? पैसा। नौकरी करना है, बिजनेस भी करना है। क्या आपको ये नहीं शौक है कि आपके साथ जो आपकी सहेलियों ने कभी पढ़ाई किया था, हो सकता है कि उनको आगे बढ़ने का मौका ना मिला हो, आज वो वहीं कहीं चले गए हो या फिर ससुराल में हम अपने, आपको ये शौक नहीं है कि आप अपनी एक कारखाने, एक फैक्ट्री, एक अपनी बिजनेस डाले, उसे संभालने को देख भाई मेरा नौकरी है, मुझे उतना टाइम नहीं मिलता, तुम अच्छे से संभालना, उसे आप पहले से बेहतर जाती हो। क्या आप अपने लिए नहीं खड़ी हो सकती हैं? तो किसी दूसरे के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, केवल अपने लिए, अपने आप पे खुद खड़े हुए। ऊपर वाले ने क्या कमी दिया है किसी लड़का या किसी लड़की को? अरे भाई समझिए ध्यान से, आपको एक हिंदुस्तान जैसा देश दिया, पढ़ने के लिए शिक्षा दिया, अब आपको जरूरत है अपने आप पे खड़े होने की, क्योंकि जब शेर का बच्चा जन्म लेता है जंगल में तो कोई उसके ताज पहनाने माथा पे नहीं आता है, ना उसका बर्थडे मनाया जाता है। अपनी काबिलियत पर वो छोटा सा शेर हाथी जैसे लोग को पीछे कर देता है कि तुम जंगल का राजा नहीं रहेगा। जिराफ जैसे लंबे जीव को कहता है तुम जंगल का राजा नहीं रहेगा। चीता जैसा तेज दौड़ने वाले को कहता है तुम जंगल का राजा नहीं रहेगा। पानी के मगरमच्छ जैसे शक्तिशाली को कहता है तुम जंगल का राजा नहीं रहेगा। सांप जैसे जहरीले जीव को कहता है तुम जंगल का राजा नहीं रहेगा, क्योंकि डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस केवल और केवल शेर के अंदर होता है। पहली पहचान टारगेट को ले लेता है, इनको मारेंगे मतलब मारेंगे। इसलिए लड़की लोग समझिएगा, आप में वो ताकत है, लेकिन आपको उलझाया जाता है कि समाज इधर देखो, ना 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 ना, पैसा चाहिए, फाइनेंस कंट्रोल चाहिए, भाषणबाजी नहीं चाहिए, बस समझा कि नहीं? एजुकेशन एंड फाइनेंस आपके हाथ में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और गौर करके देखिएगा ना, समाज ने आपसे बस यही दो चीज छीना, यही दो चीज छीना है आपसे। और खूब इतना मोटिवेशन, तगड़ा दवा बहुत कड़वा लगता है। इंजेक्शन कोई मारेगा तो दर्द तो करबे करेगा, लेकिन वो इंजेक्शन किसके लिए दिया जा रहा है? आपके लिए। तो मेरी बात भले कड़वी लगी आपको, लेकिन याद रखिएगा, हम आपको बैसाखी नहीं, आपको अपने पैर पर दौड़ना सिखाना चाहते हैं। बैसाखी में कितना देर चलिएगा, इसलिए कोई कुछ भी करे, लड़का लड़की किसी को भी बोलते हैं, आपके ऊपर कभी भी, जैसे कई लोगों को देखते हैं कि अमीर बनने के लिए करप्शन का सहारा लेता है। करप्शन का पैसा छुपा के ढूंढना पड़ेगा, बिजनेस करो, छोटी में पैसा मार के ढूंढना। वो मना किया है, लेकिन उससे पहले नहीं। और वो फिल्म का डायलॉग रहेगा ना कि मत समझना, इससे ज्यादा पैसा कमाते हैं, शौक से नौकरी करते हैं, ताकि लोगों को लगे कि हम पटना में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, मोबाइल में गेम नहीं खेल रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। समझा कि नहीं? वो ईमानदार बनना है। और ध्यान से समझिएगा, लड़की
चलिए हम आपको एक बड़े भाई के नाते आपसे मान रहे हैं। अब आपसे कहना चाहते हैं, पता नहीं कौन इन लोग को बोल दिया कि 16 श्रृंगार ये कहिए 16 श्रृंगार करेंगे। अब एड़ी से चोटी तक पेंट कर दिया, सजा दिया। लेकिन हम आपसे कहते हैं भाई होने 17वां श्रृंगार शिक्षा के रूप में याद रखिएगा। तो 17वां श्रृंगार जो शिक्षा है ना, तो 17वां श्रृंगार शिक्षा है। शिक्षा के बदले जब डीएम की कुर्सी पे बैठिएगा तो 16 श्रृंगार फीका पड़ जाएगा जी। तो हम बस आपसे एक चीज मांगते हैं, एक शिक्षक, एक भाई होने के नाते, कि सबसे ज्यादा शिक्षा रूपी 17वें श्रृंगार पर ध्यान देना। समझा कि नहीं गया? चांद की तरह चमकने से ज्यादा बेटर है कि सूरज की तरह चमकिए। देखने बुरी नजर से देखने वालों की आंखें जल गई। इतना काबिल बनिए ना कि सामने खड़ा व्यक्ति आपके सामने खड़ा व्यक्ति आपसे वो दिमाग में उसकी यही चले कि कितना मेहनत की होगी, कितना बुद्धि लगाया होगा। एपीजे अब्दुल कलाम के सामने खड़ा होकर आप कभी सोचेंगे कि इनका बाल ऐसे बटर फुल कोट पहने। जब व्यक्ति इंटेलेक्चुअल आगे हो जाता है तो दूसरा कुछ समझ में नहीं आता। आइंस्टीन अगर आपको देखने का मौका मिलता तो समझ कीजिए कि आइंस्टीन सामने खड़ा हो, क्या कहिए कि दाढ़ी कहां से बनवा रहे हैं? ये सोलह श्रृंगार जब कामयाब होइएगा तो कौन सा श्रृंगार चाहिए? 17वां श्रृंगार। तो जहां बैठ के पढ़ती है ना, जहां श्रृंगार हो वहां लिख के रख दीजिएगा कि हमको 17वां श्रृंगार होता है, ताकि किसी को भी सामने बैठे तो उसको यही सोचने को मिले कि क्या संस्कार दिया गया, क्या शिक्षा पाई, कितनी बुलंदियों पर आदमी गोली मारो। सब चीजें समझ में आई नहीं गया? एक बात बुरी ना लगे आपको, लगे तो हमको उसे नहीं, हमको बस ये चाहिए कि आपको कामयाबी रूप से देखना है, ताकि जब आप जाए किसी कहीं गुजरे उस गांव का लोग, जहां आपकी पोस्टिंग हो, उस गांव के लोग जब आपको देखे तो ये कहे कि मेरी भी बिटिया ऐसी अवसर बनी। वो ये ना कहे कि कहां से टीका खरीदी थी, कहां से कपड़ा खरीदी थी, कहां से ये गाना खरीदी, ये सब नहीं। आपको देख के वो क्या कहे कि बिटिया कैसे पढ़ाई की थी, लोग आए उस दिन समझिएगा कि आपको अरे ये आता है। हम आपको अपना मानते हैं इसलिए हम आपको सिखा रहे हैं। जिस दिन अपना मानना अरे अभी से इससे स्टूडेंट से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बीच में पहले ही स्टूडेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल से ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट। देखिए ये क्या है, बीच में नहीं डिस्टर्ब करोगे पूरा क्लास, डिस्टर्ब बीच में कोई नहीं। हमारे लिए आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गजब बात है। चलिए ये समझिए ध्यान से। अभी हमसे लड़कियों की सलाह हमारे जाकर डिस्टर्ब कर दीजिए, वायरल हो रही है। लड़की लोग वादा कीजिए, आप कामयाब होइएगा कि नहीं होइएगा? और दुनिया में 16 श्रृंगार में किया 17वां है कि नहीं? कोई कितना भी फुसलाए बहलाए कि ये समाज पुरुष प्रधान है, हाई करो, उस पर ध्यान देना है। हाँ? लोग कहें कि 16 महीना हो गया। अब इधर समझे जाए कलाई पे राखी बांधी मेरी बहनें हैं। लेकिन आज के ये बताते हमको, आज भी जब घर जाते हैं ना तो घर में बहन का होना कितना जरूरी है। ये जब हमको अपने दोस्त सब जब घर जाते हैं, कभी त्योहार आता है तो उनकी बहनें भैया ये ले लीजिएगा, वो ले लीजिएगा, तो कुछ सामान ले जाएगा तो वो एक बहन का होना बहुत जरूरी है। और जितनी लड़कियां करते हैं इससे ज्यादा खुशी की हम आपको बात बता रहे हैं। आप जब एक बार कामयाब होंगे और अपनी सैलरी से अपने बड़े भैया को कहिएगा जो खरीदना भैया खरीदिया है, हम आपकी बहन आपको सब छोटे को तो सब दिलाते हैं, छोटा बहुत फायदा में पड़ जाता है।
एक बड़ा भाई ही आपको अपने पसंद का स्कूटी, क्यों ना आप कामयाब होकर अपने बड़े भैया को पसंद की मोटरसाइकिल देना? ये नहीं हो सकता है क्या? आपको वहां बनना। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाहते हैं? कोई आपको घुसलाना भगाना चाहे, ध्यान नहीं देना। और समाज को आप कभी कुछ नहीं रख सकते, उसको हमेशा कभी नहीं करेगी। सीधा मार्ग का परीक्षा में बैठाएगा, हम और आपकी इंजेक्शन का मसाला है। हम लोग को तो पहिए नाम देगा ही समाज, इसलिए ज्यादा इसके बारे में नहीं आना। सोसाइटी की अगर बात करते हैं तो हमें बस छोटी सी बात बताते हैं, आप जरा ध्यान दीजिए। अगर सपोज करें कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट या कोई नियम हो जाए एक दिन के लिए कोई चोरी करेगा तो उसको सजा नहीं हो, अगर ऐसा हो जाए, आप यकीन मानिएगा कि समाज में आप बढ़ते हैं हर घर में चोरी हो जाएगा। हर घर में क्या हो जाएगा? चोर के घर में भी चोरी हो जाएगा। क्यों? उसको डर खत्म किया, सजा नहीं होगा। और यही डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है नेताओं में। नेता अलग नहीं है, आप ही के समाज से आया है। अंतर यह है कि समाज को आज भी डर है कि चोरी करेगा, करप्शन करेगा तो फंस जाएगा, इसलिए रुका हुआ है। नेता के अंदर डर खत्म है कि क्या कर लोगे। तो आप सोसाइटी में बात करते हो कि समाज के लिए ज्यादा वो नहीं करना है, आपको समझा गया? ये वही समाज है जो आपकी मुसीबत में कभी खड़ा नहीं होगा। आपके घर कोई भूखा रहेगा तो एक रोटी खिलाने नहीं आएगा। अगर आप पढ़ाई पैसा को वैसे छूट रहा है तो आपको पढ़ाने नहीं देगा, ना आपको कोई मदद करेगा। लेकिन एक गलती हो जाए, एक गलती अगर नाप के रख देगा ये समाज आपको के लिए। इसलिए इतना पॉलिटिक्स काटी दीजिए, बी गेट टू डिफीट। इतनी बुलंदी पर पहुंच जाइए ना कि हराना मुश्किल है। हाथी का बच्चा जब जाता है तो शेर हमला करता है, लेकिन वही हाथी जब बड़ा हो जाता है शेर इसलिए आप लोग इस चीजों को भी बहुत ध्यान रखिए। और एक और चीज देखते हैं कि आजकल इंडिया में अपन जाति का कोई आदमी टॉप कर गया यूपीएससी को जाता है माला वाला पहनाने। भैया जब पढ़ रहा था तो जो ना अपने जात का खोज कहाँ पढ़ रहा है, हॉस्टल में किताब में जो जाएगा नहीं जाएगा। इसलिए ज्यादा ही लोग को ध्यान नहीं देना। ओलंपिक मेडल जीतने के बाद हम 5 लाख देंगे, 5 करोड़ देंगे, और जब वो दौड़ रहा है तो ठीक ठाक स्टेडियम नहीं है तो कहाँ से ले आओगे भैया? स्टेडियम में तो कितना निकाल देंगे। वो पारा ओलंपिक में जो हैंडीकैप बच्चे थे, वो नॉर्मल बच्चे जिसको हम लोग शरीर से समझते हैं, ठीक है, उनसे ज्यादा पारा ओलंपिक में मेडल लेके आ रहे हैं, अरे मिल रहा है। तो सबसे जरूरी समाज में मिसाल कोई काम कर सकता है। और जब पारा ओलंपिक हुआ है जिसमें किसी के हाथ नहीं है, किसी के पांव नहीं है, उन्होंने नॉर्मल लोगों से ज्यादा मेडल लाया है। और यह साबित कर दिया है कि लोग अपाहिज मानसिकता से होते हैं, शरीर से अपाहिज नहीं होते। इसलिए याद रखिएगा कि अगर शरीर ही मायने रखता है, हमको बता एक बात बस इतना हम आपको कहना चाहते हैं कि अगर शरीर ही सब कुछ होता तो जंगल का राजा हाथी होता, शेर। नहीं और लड़का या लड़की दोनों लोग को बताते हैं, और ये नियम सब पे लागू होता है, हमारे को सब पे। उंगलियां उठाई जाएंगी आपके ऊपर, जवाब देने की कोशिश नहीं करेंगे, कामयाबी से जवाब देंगे, माचिस से नहीं कामयाबी से जवाब देंगे। माचिस से नहीं जवाब, कामयाबी से जलाएंगे तो खाली महकेगा, धुआं नहीं उठेगा, खाली महकेगा। समझ रहे हैं? लड़की लोग आप लोगों से बहुत उम्मीदें रहती है, इसी लोग बहुत ज्यादा, और लड़का लोगों से आप लोग अगर बेरोजगार होकर दिखाइए, सर इधर सर इधर सर, लड़का लोग कहते हैं बस आप गरीब होकर दिखाइए, बेरोजगार होकर दिखाइए, आप देखिए आगे नहीं दिखेगा, आप माइको खराब हो जाएगा। आप लड़की लोग
अभी से स्टेज पे आइए भैया ना वही बात अब भाई माइक चेंज कीजिए माइक चेंज कीजिए सर आवाज नहीं आ रहा सर ऑपरेटर के क्लास लगाइए 25,000 के महीने में कितना बढ़ रहा है भाई भाई आई देखा तो देंगे आपको तुमको यही जगह नहीं मिला है एक जने जब बैठा था पहले से आए अरे भाई उठो पैर पर बैठो कोई भी आ जाइए कोई भी जाइए कैसा माइक है यार यस सर आवाज नहीं आ रही है ये वाला चीज जाता है बस ऐसे समझिए ध्यान से अभी आप लोग के लिए अभी विगत कुछ सालों तक आप देखिएगा नंबर ऑफ एग्जाम वैकेंसी और प्रॉपर एग्जाम्स ठीक ठाक आ रहे हैं कुछ चीजों में वैकेंसीज कम हुई हैं लेकिन पैरेलल उसके कई चीजों में रेगुलरिटी आई है अब ये रेगुलरिटी कब खत्म हो जाएगी किसी को पता नहीं है तो बेटर ये है कि उस रेगुलरिटी खत्म होने से पहले आप अपने लिए एक एक सीट रिजर्व करके चले नहीं तो खाली हाथ लौटने से कुछ नहीं मिलने वाला है सबसे ज्यादा अगर आपको कोई तकलीफ देगा ना सबसे ज्यादा तकलीफ देगा तो यहाँ से खाली हाथ लौटो और जब आप बेरोजगार हो जाएंगे इस देश में भीड़ इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है आप देखिए भीड़ कैसे घातक हो सकती है अनपढ़ और बेरोजगारी की भीड़ क्या हो सकती है एक किसी सिंगल इंसान को कहिएगा कि किसी के घर में आग लगा दो क्या वो आग लगा पाएगा नहीं लगाएगा उसके अंदर की अंतरात्मा झकझोर देगी उसको कहेगा कि गलत काम किसी को भी कहिए आप गांव का उठाइए शहर का उठाइए किसी एक इंसान को कहिए कोई घर में आग लगा दो लगाएगा नहीं लगेगा लेकिन जब वही पागल भीड़ आएगी ना पागल भीड़ जिसमें ज्यादा संख्या में अनपढ़ और बेरोजगार रहेंगे शहर का शहर फूट के चले जाएंगे इसलिए उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है क्यों क्योंकि स्टूडेंट को कंट्रोल कर सकते हैं टीचर मरीज को कंट्रोल कर सकते हैं डॉक्टर लेकिन भीड़ को जब भी कंट्रोल किया है तो नेताओं ने किया है तो उनके लिए भीड़ का हिस्सा नहीं बनिए अपने आप को इस लेवल पे काबिल बनिए कि आप भीड़ को कंट्रोल करने वाले बनिए ऑर्डर करने वाले बनिए और इसके लिए आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा कोई अलग से तो आपको आएगा नहीं थाली में सजा के दुनिया में तो कभी किसी को कुछ मिला नहीं कल भी जो सफलता मिलती थी वो पढ़ने वालों को ही मिलती थी जो मेहनत करते थे उन्हीं लोग को मिलती थी और आज भी यदि सफलता मिलेगी तो उसी को मिलेगी और सफल थोड़ा जल्दी हुई है माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं किसी के यहाँ पिताजी के घर पे कर्जा ज्यादा है किसी के घर में माता पिता बीमार होंगे हमको आज भी याद है लॉकडाउन लगने के 3-4 रोज पहले की बात है एक लड़का है उसका सीआईएसएफ में हुआ था सीआरपीएफ में हुआ था और ज्वाइनिंग लेने के 15 दिन पहले
उसकी माताजी देख ली थी। और जानते हैं उससे भी दर्दनाक बात क्यों हुई? उसकी माताजी ना गिर गई थी, बरसात का समय था और बाइक वाला से टक्कर मार दिया था, सर पे चोट लग गया था। और जब ब्रेन पे चोट लगता है ना तो उसके इलाज बहुत महंगे होते हैं। मतलब एक बार बढ़िया से हेमरेज टच किया ना ब्रेन में, या अगर 15 दिन एडमिट हो गया ना तो 15 लाख का बिल बना देगा। उसके पास बेचने के लिए खेत वगैरह नहीं था और डॉक्टर उसको बोल दिए थे कि इतना लगेगा तभी इलाज होगा। तो कहा कि इतने पैसा है, नॉर्मली ट्रीट कराते हैं कहीं सही हो जाए। 8-10 दिन एडमिट रहने के बाद उसकी मां डेथ कर गई थी, केवल पैसा न रहने की वजह से। और समाज में जब कहा जाएगा कि शिक्षा भी जरूरी है, बबुआ उसके पास बहुत शिक्षा था, 12-20-25 दिन बाद उसकी ज्वाइनिंग हो गई। शिक्षा का कमी था, उसको रुला दिया, उसकी माँ का साया छीन लिया। तो किसने छीना था? पैसा। आपके साथ पढ़ रहे लड़के और लड़कियां आपके साथ पढ़ रही लड़कियां जो गरीब होंगी, आप देखिएगा अभी उनकी पढ़ाई छूट गई होगी। लड़के लोग देखिएगा आपके साथ कोई बच्चों ने शायद 10th में, मैट्रिक में, 8 में पढ़ाई किए होंगे, आज दिल्ली बंबई जाकर मजदूरी कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे? तो बहुत ज्यादा झमेला होता है इस चीज। इसलिए नौकरी पढ़ाई करिए। हम एक आपके शिक्षक, एक आपके बड़े भाई होने के नाते हम आपको क्या दे सकते हैं? एक बेस्ट टीम प्रोवाइड कर सकते हैं, एकदम कम फीस में, एक एफोर्डेबल प्राइस में, कोई भी उस चीज को एफोर्ड कर सकते हैं। यही हम आपको कर सकते हैं। आपके बदले बैठ के हम परीक्षा में तो नहीं दे सकते, नहीं दे सकते ना। तो आप बस हम इतना कहना चाहते हैं कि अभी हम देख रहे हैं आप पीछे बहुत जो मैनेजमेंट की गर्ल्स लोग हैं, लोग आवाज आपका यहाँ तक आ रहा है। जो गर्ल्स लोग हैं आवाज यहां तक आ रहा है, धीरे धीरे बोलिएगा। मैनेजमेंट लोग इधर जो है उसमें बैठ जाओ, अपनी खड़ी कौन है? जब आप खड़ी रहती है तो आपको खुद समझना चाहिए पीछे किसी को देखने में दिक्कत हो रहा है, बैठ जाइए ना। इधर ज्यादा समझा मैं, लोग भी एडजस्ट कर लो। अभी एक चीज सुनना जरा ध्यान से। अक्सर एक बात सुनते होंगे कि दादाजी के जमाने पे जमीन बड़ी सस्ती थी, दादाजी ने जमीनें नहीं लिया। उधर वाला ठीक है, उधर जाके समझ नहीं पाएगा। इधर 2-4 लड़कियां खड़ी थी इसलिए बोलती हूँ उधर ठीक है, आप वहां एडजस्ट करके देखिए। बाबू शांति से रहिए, वहां सुनिए। आप गौर करके सुने होंगे कि दादाजी के समय जमीन बड़ी सस्ती थी, बेवकूफी किया उन्होंने, नहीं लिया जमीन। बाबू कामयाब हो, नहीं तो तुम्हारा आने वाला नाती पोता तुमको मिल जाएगा। इतना सस्ता था, ई बंगलवा नहीं लिया। कोई चीज महंगी सस्ती नहीं होती है। आप कहाँ हैं ये मायने रखता है। आज सोना इतना महंगा हो गया लेकिन करोड़पति के लिए कोई मतलब नहीं। आपको पता है जब चांदी 3 लाख रुपया पहुंची थी तो सबसे ज्यादा बिका था चांदी, लोगों को लगा था कि 8 लाख पहुंच जाएगा। समझ में नहीं गया? तो 2 चीजें समझिएगा, कोई चीज महंगी और सस्ती नहीं होती है। आप क्या हैं, आप कहां पर पहुंचे वो मायने रखता है। और दूसरा सबसे जरूरी चीज, आप इतना काबिल बन जाइए कि आपकी इज्जत गाड़ी घोड़ा ऊंचे मकान महंगे गहने श्रृंगार से न हो, आपकी पहचान आपकी काबिलियत पर हो कि आप क्या हैं, इस पर डिपेंड होनी चाहिए आप पर। और महंगा और सस्ता वो उम्र अब आप लोग निकाल चुके हैं। अब आपको कामयाब होना है और कामयाब होने के बाद माता पिता को जो इच्छा चाहे वो चीज दिला दे। ये कामयाबी बहुत जरूरी होती है। समाज के लिए कामयाब होइए, ये नहीं केवल अपने लिए कामयाब हो। अपने लिए कामयाब हो जाएंगे, जानवर भी पेट भर लेता है, उससे क्या करेंगे उस कामयाबी? भारत की जो संस्कृति है उसे बचा के रखेंगे, वो बहुत जरूरी है। आज देखिएगा भारत की जो संस्कृति, खास करके हम बिहार की बात करें तो दुनिया को युद्ध दिया हमने, दुनिया को बुद्ध दिया। ये हमारा जगत है। पूरी दुनिया कहती है कि लोग उगते सूरज को प्रणाम करते हैं, आओ हमारे यहाँ छठ में हम डूबते सूरज को भी प्रणाम करते हैं। उधर 2-4 बच्चे शिक्षा अभी बहुत जरूरी है।
इसको दिख रहा है ठीक है, नहीं दिख रहा है तो काम से काम चलो, ऊपर दिख रहा है ठीक है। अब आने से पहले वो सब होना था, जब बीच में बैठ गए कहीं कोई वो नहीं है, बीच में हल्ला नहीं करोगे, तुम्ही को भेजेंगे और नंबर से। जब आप भीड़ में बैठे हैं कहीं पे तो आपकी इंडिविजुअल चीज से थोड़ी चीजें चलती हैं। शालीनता से बैठे रहिए, बाकियों को डिस्टर्ब ना करें। सुन रहा होगा वहां में मोदी अभी वाले हो मंद बुद्धि उस सबको ना बताता है, जानते क्या केजीएफ में चलते सबसे विचित्र मिलेगा, जानते हो खामखा में लोग चिड़ियाघर जाते हैं। हमारे दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर हम ही रखते हैं। अरे बाबू ये एक दूसरे के प्रति स्नेह रहता है जो आप लोग को बोल देते हैं। अभी एक बच्चा ऑफिसर बना, हमसे जब मिलने आए तो कहा कि जानते हैं सर आप हमको क्रोकोडाइल बोलते थे। ये सब चीजें याद रहती है। जब आप पता है अभी आप अपने आप को बड़ा मजबूर समझते होंगे, लेकिन जिस दिन ऑफिसर बनिएगा ना, जब अपने ऑफिस में रहिएगा तो बड़ा अकेलापन फील कीजिएगा। इस संघर्ष में हम सब साथ थे। और आप याद रखिएगा जब आपका रिजल्ट होगा, आप कामयाब होकर जाएंगे तो आप अपने दोस्तों सहेलियों के बीच में ये वादा करके जरूर जाएंगे कि भाई बहन दोस्त सहेली सब मिलते रहेंगे, लेकिन वो वक्त कभी आएगा बड़ा मुश्किल हो जाता है। समाज में आप लग जाएंगे। हम लोग भी कभी सोचे थे कि कभी फुर्सत मिलेगा तो सुकून से बैठ के बातें करेंगे, लेकिन समाज की जरूरतों ने तो मुसाफिर बना दिया इंसान को। लेकिन व्यक्तिगत लक्ष्य से ज्यादा बड़ा होता है जब सामूहिक किया जाता है। आज अभी देखिए इतने ऑफिसर हर डिपार्टमेंट में हो गए हैं कि हमने खुद से पढ़ लिया था कि बिहार का एक जिला है शेखपुरा जिला, जहाँ सबसे कम जंगल यानी फॉरेस्टेशन है। हम खुद से लिए बात किए तो कहा लोगों कि सर 10 लाख अगर हम पेड़ लगा देते हैं 10 लाख तो शायद हम इसे यहाँ से जो सबसे पिछड़ा फॉरेस्टेशन का टैग लगा है पिछले 15-20 सालों से वो हट सकता है। तो हमने कहा कि ठीक है हम 10 लाख पेड़ लगाएंगे। आपको लगता है अकेले बस का है 10 लाख? किसके बदौलत? आप सबके बदौलत। तो हमारी ताकत आप सब है और उसको हम लोग लगा के दिखाएंगे लोग। अब जब हम लोगों को लोग कहेंगे ना कि बिहारी गरीब होता है, बिहारी मजदूर होता है, तो अमीरों से हम ये कहना चाहते हैं कि जिस पैसे पर उतराते हैं, जिस रुपया पर उतराते हैं, वो रुपया भी एक बिहारी शेरशाह सूरी नहीं चालू किया। हमको कम से कम पकड़ दो इस मामले में। हम पिछड़ गए हैं, गरीबी का थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, बट इतना भी हम लोग नहीं है कि हर बात पे बोल देते हैं। जिस अखंड भारत की लोग कल्पना करते हैं कि हमारा अखंड भारत ऐसा होगा, उस अखंड भारत के निर्माता मगध वाले उत्तरा राजधानी हुआ करती है। लोग हमारे उसी किए काम को आज सपना करके देखते हैं कि हमारा ये सपना। कई बार हम देखते हैं कि लोग कहते हैं विदेशी आक्रमणकारी तो बाबा तो ये वो, उसका अंत करने वाला शेरशाह सूरी यहीं पे था, भागा था तो लौट के कभी आया नहीं था। याद रखिएगा ये हमारी ताकत है। याद है कि नहीं है? हुमायूं को डुबा के मारने वाला शेरशाह सूरी, उसको कानपुर कन्नौज तक दौड़ा के मारने वाला शेरशाह सूरी। लोग कहते हैं अपने बिहार में बड़ा फेमस है कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर बोलता है। तो किसी ने शेरशाह सूरी को कह दिया कि आप तो अपने एरिया में मारे हैं, चुनार के क्षेत्र में मारे, तो आपका एरिया शेरशाह सूरी ईगो पे ले लिया। आज हुमायूं को दिल्ली में दौड़ा के मारा, उसको दिल्ली तक दौड़ा के। हालत ये हो गई थी भागते भागते जब देखा कि नहीं भाग पाएंगे, देश छोड़ के भागना पड़ेगा, तो भी इसने अपनी गर्भवती पत्नी को राजा वीर साल के दरबार में छोड़ के गया था। तो हमें ये बताते हैं लोग कि हमारे यहाँ वीर बहादुर थे या नहीं थे लोग। हमारे यहाँ तो बहादुरों की कोई कमी नहीं रही है। दुनिया में लोगों का दिल टूटता है तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो पहाड़ तोड़ देता है। किसी ने सोचा था, मांझी ने थोड़ी सोचा होगा कि उस पर फिल्म बनेगा। एक से एक अपने आप धुरंधर और बहादुर। तो आप सब लोग से कहते हैं कि अपने अंदर वो पहचानिए। जिस दशरथ मांझी की कहानियां आप पढ़े हैं, उसके पास खाने को नहीं था बाबू, खाने को नहीं था,
वो छीनी हथौड़ी खरीद के लाया तो सामान बेच के घर पर, सामान बेच के भी छीनी हथौड़ी भी खरीदा गया तो क्या बेच के, सामान बेच के, बकरी बेच के। तो आपके पास तो बहुत कुछ है, तो बस जरूरत है किसी चीज एक सच्ची और ईमानदारी से, कोई डिफरेंस नहीं है।